पूज्य महाराज जी कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मनुष्य जाति जो पाप करता है क्या उसमें भी भगवान की कल का इच्छा? सत्संग था ना, कल का सत्संग अगर आप प्रगट में नहीं सुने तो यूट्यूब में सुन लेना। बीच बीच में बार बार ये बात हम दोहराई है उसमें। ज्यों ही राखत हो त्यों ही रैयत हो हरि। ये शरणागत का विषय है। जो अहंकार से युक्त होकर के तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कल की चर्चा बच्चा सुन लेना, बहुत सुंदर उत्तर मिल जाएगा इसका। समझ रहे हो? हाँ, जो अहंकारी जीव अपने बचाव के लिए कभी तो कह देता है हे हरि आप सब कुछ करते हो आप, और जब जरूरत पड़ी तो मैं, और जब बचाव पच्छा है तो हरि, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जो मन क्रम वचन से प्रभु का शरणागत हो गया तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं मैं उसे पवित्र कर देता हूं, जन्म कोटि अघनाश, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। समझ रहे? क्या तुम्हारे अंदर संशय है? अब आप जब पहले प्रभु की शरण में हो, नाम जप करो, तब तो आगे की बात जानोगे। कल का सत्संग सुनना, आप एकांत में चुपचाप बैठ के सुनना और मनन करना, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मोबाइल में है, उसमें यूट्यूब में सर्च करो, कौन से, श्री राधा कृपा, श्रीहित राधा कृपा। हाँ श्री हित राधा कृपा। और राधा कृपा में क्या नहीं है, सब है। राधा कृपा सुनोगे तो राधा कृपा में सब आ जाएगा। ठीक है जी। महाराज जी आगे ने शरणागति के लिए याचना की आपसे। हाँ हम तो कह ही रहे। महाराज जी एक संशय और है जी। जब से भजन करना शुरू किया है लाडली जी बड़ी लाड में रखी हुई हैं। जिस आनंद के लिए तुम सोच रहे हो कि लाडली जी की कृपा है, हो सकता है वो आनंद ऐसा रूप धारण कर ले कि फिर आपको असलियत में लगे कि बड़ी कृपा लाडली जी की। तो इसलिए दोनों तैयार रहना कि प्रतिकूलता और अनुकूलता में, दोनों में लाडली जी की कृपा। अनुकूलता को कभी कृपा मत मान लेना, नहीं तो प्रतिकूलता में फिर छूट जाएगा परमार्थ का पथ। समझ रहे हो? भूपतिनाथ मिश्र जी प्रयागराज से। गुरुजी मैं प्रयागराज में रहता हूँ, मेरे 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, मुझे अकेले सफर करने में हमेशा भय लगता है। अब इस उम्र के अंतिम पड़ाव में क्या सुझाव आप प्रदान? वृंदावन वास कर लो, वृंदावन में कोई कमरा ले लो, आने जाने की जरूरत नहीं। वहाँ गंगा यमुना का संगम है, यहाँ श्यामा श्याम का संगम है। वो संगम है गंगा यमुना का, और यहाँ श्यामा श्याम का संगम है। श्यामा श्याम की केली भूमि है, इसमें वास कर लो तो और अच्छा रहेगा। रोज सत्संग सुनो, राधा वल्लभ जी बांके बिहारी जी के दर्शन करो, और हो सके तो 2-4 मतलब परिक्रमा ठाकुर जी के महल के ही कर लो अंदर, बिहारी जी की जैसे जितना कर पाए। उसमें ये नहीं है कि मतलब इतना ही होना चाहिए, तो यहाँ धाम में हो, पड़े रहो यहाँ। मनीष जी अलीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरी माता जी बैराग के मार्ग में आने नहीं देती, महाराज जी मुझे मार्गदर्शन दे, मैं आपसे शरणागति की याचना करता हूँ। शरणागत लेकर माता पिता की सेवा करते हुए भजन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? हाँ, तो ऐसा कर लो। और जब वो हृदय में जब वैराग्य प्रकट होता है ना वास्तविक भगवत मार्ग में, तो अभी जो ग्वारिया बाबा का चर्चा की ना, 16 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता ने देख लिया कि ये पकड़ में आने वाले नहीं हैं, तो उनका ब्याह कर दिया। ब्याह हुआ तो माता पिता की प्रसन्नता के लिए वो कुछ दिन रहे। जब देखा कि पत्नी गर्भवती हो गई और बच्चा हुआ, तो पत्नी की वो भयानक पीड़ा की आवाज सुनकर उन्होंने विचार किया इतना भयानक कष्ट होता है संतान उत्पन्न होने में, और उसका कारण ये सब गृहस्थ धर्म है, धिक्कार है। वो भाग पड़े। जैसे वो महात्मा बुद्ध जी के लिए आता है ना, 9 युवती पत्नी 9 जात शिशु, बाबा छोड़ के भाग पड़े। अब इस अवस्था में छोड़ने लायक तो धर्म है नहीं, धर्म तो नहीं कहता कि छोड़ो, लेकिन ये है परम धर्म की मांग, वो छोड़ करके भाग पड़े। तो जब उस कोटि का वैराग्य हो, जीवन स्वाहा प्रभु के करने के लिए हमारा हृदय उतावला हो गया है, तो फिर वो बात एक अलग है। फिर उसमें प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न थोड़ी उठता है,
उसमें किसी के समझाने की ताकत नहीं होती, ना अपने समझने की ताकत। वो एक ही सुहाई देता, कैसे प्रभु मिले, भाग रे भाग, भाग रे भाग। कोई प्रिय दिखाई दे तो ऐसे लगता है जैसे कोई भेड़िया को देख के नहीं भागता, ऐसे प्रियजन को देख के भय लगता है कि हमारा रिश्तेदार नातेदार ये हमें फिर पकड़ेगा, घर ले जाए। भागता रहे पूरा जीवन, भागते भागते फिर भगवत चरणारविंद में पूर्ण विश्राम। तो मुझे तो लगता है कि अगर वास्तविक वैराग्य होगा तो प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, और अगर प्रश्न आ रहा है तो माता पिता की सेवा करते हुए भजन किया जा सकता है, और खूब आराम से करे, गृहस्थी में तो किया जा सकता है। क्यों? महाराज जी, मेरी माता जी की पिताजी तो है नहीं है, माता जी हैं, माता जी की हालत ठीक नहीं रहती। हाँ तो सेवा करो बच्चा, माता की सेवा करो। जब शरीर पूरा हो जाए तो चाहे विरक्त बनना चाहे गृहस्थ बनना, दोनों मार्ग भगवान के ही है। ठीक है महाराज जी, और शरणागति। हाँ देख लो, उद्दंडता मत करना कि मतलब शरणागति मंत्र लेके उद्दंडता करने लगो तो ये फिर ठीक नहीं है। जैसा हम कहें वैसे ही चलना, माता की सेवा में रहो, भागना नहीं। जब हम जो पास कर दें वैसे चलोगे तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। माँ की सेवा में रहो, शरीर पूरा हो जाए माँ का, फिर भगवत मार्ग में आगे बढ़ना। भले गृहस्थी में न जाना, तब तक हमारी बात मान के कि गुरु आज्ञा है, माँ की सेवा करना भजन है, बस उस भाव से रहो। ठीक है, दे देना शरणागत। राधा, मेरा मन नहीं लगता है, मन विषयों की ओर जाता है। सबका बच्चा जाता है, कोई नई बात नहीं है। जैसे पानी कहीं भी छोड़ो ढलान की तरफ ही जाएगा, ऐसे मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। भगवान कह रहे हैं हम जो रचना है वो भगवान के अंश है। प्रभु कह रहे हैं मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन इस माया प्रकृति की तरफ ही आकर्षित होते रहते हैं। यही तो हमें उपासना है, प्रकृति से मोड़ करके प्रभु की तरफ लगाना। इनका स्वाभाविक, जैसे जल कहीं भी छोड़ो स्वाभाविक वो नीचे ही जाएगा, ऐसे ही मन और इंद्रियां अधोगामी हैं, विषयों की तरफ जाएंगी। वो आपकी ही नहीं बात है, वो सबके हृदय की बात है। तो जैसे हम नीचे जाते हुए जल को किसी यंत्र के द्वारा ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसे अधोगति को जाते हुए मन और इंद्रियों के प्रवाह को हम मंत्र के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम उनको ऊर्ध्वगामी करते हैं। ऊर्ध्वगामी प्रभु के चरणारविंद का चिंतन है, अधोगामी विषय चिंतन है। प्रभु ने गीता जी में कहा ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मत्स्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। जो ऊर्ध्व प्रभु विराजमान है, इस संसार की मूल जड़ प्रभु ही है, वो ऊर्ध्व विराजमान। हमारा ऊर्ध्व चिंतन होगा गुरु मंत्र से, गुरु उपदेश से, गुरु के द्वारा दी हुई उपासना से, शास्त्र स्वाध्याय से। समझ रहे? महाराज जी, कुछ दोस्त वगैरह होते हैं वो नशे में लेके जाते हैं कि हमारे साथ चलो सब, ये ठीक है, ये सब। अब ये वो कुसंग है, ऐसा नहीं महाराज कोई। जी, राधा नाम दे दें। हाँ, राधा 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 जब। सतीश भाटिया जी पानीपत से, जी अब मन में राधा नाम लेने की बहुत इच्छा होती है, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है। महाराज जी वृंदावन महीने में 2-3 बार आते रहते हैं, जल्द ही वास करने की तैयारी कर रहे हैं, कृपया आप अपनी शरणागति प्रदान करने की कृपा करें। देख लीजिए। जी राम जी हनुमानगढ़ राजस्थान से, जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मैं गांव का गवार अधम खेती करने वाला जीव हूँ। मैं 5-6 साल से राधे कृष्ण का नाम जप कर रहा हूँ। अब आपको YouTube पर देखकर मैंने आपको हृदय से गुरु मान लिया है, कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हाँ, जो YouTube से देख करके गुरु का चयन कर ले वो गंवार कैसे हो सकता है? इसलिए स्वागत है आपका। आप सर। नंदिनी जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री राधे श्री हरिवंश। बाबा, हम कैसे जाने कि हमारे जीवन में होने वाली कोई भी बात या मिलने वाला कोई भी अवसर श्री जी की कृपा है, इच्छा है या प्रलोभन द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है? जब आपका निरंतर भगवत सुमिरन चलेगा और आप हृदय से भगवत चरणारविंद के आश्रित रहेंगे, तो इस जानकारी के लिए आपको किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। विवेक रूप से प्रभु किसका प्रश्न है? विवेक रूप से प्रभु खुद आपके हृदय में संबोधन करते रहेंगे।
आप तो शरणागति या भजन की बात कर रहे हैं। जो बिल्कुल शरणागत नहीं, बिल्कुल भजन नहीं करते, उनको भी प्रभु उपदेश करते हैं। जब कोई वो कार्य करने चलते हैं तो अंदर में सद्गुरु रूप से भगवान स्फुरित होते हैं और बताते हैं कि देखो तुम गलत कर रहे हो, लेकिन आत्मस्वरूप गुरुदेव की अवहेलना करके वो मनमानी आचरण करता है। और शरणागत है, भजन करता है, तो ये मेरी वासना है या ये भगवत प्रेरित इच्छा है, इसके जानने के लिए किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपके मन में ही प्रमाण आ जाएगा कि भगवत इच्छा से हो रहा है या वासना से हो रहा है, क्योंकि जगत गुरु भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं। आप शरणागत हैं, आप भगवद आश्रित हैं, तो विवेक स्वरूप से प्रभु हृदय में स्फुरित होकर आपको बता दे। दूसरा नहीं बता सकता, दूसरा तो बाहरी बात बताएगा, आंतरिक बात तो गुरुदेव ही बताएंगे। जो आपके ही हृदय में बैठे हुए हैं वो विवेक रूप से अनुभव कराएंगे। आपका हृदय प्रमाण होगा, आपका मन प्रमाण होगा, उसमें बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। समझ पा रहे जी? आगे इनका प्रश्न है, बाबा गृहस्थ में परिवार के जन प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, तो क्या हम श्री जी का भोग उन बर्तनों में बना सकते हैं या नहीं? वैसे वैष्णव पद्धति के अनुसार जिसमें प्याज लहसुन आदि बनाया जाता, रांधा जाता है, उन पात्रों का भी हम प्रयोग नहीं करते, तभी हमारे प्रियालाल का भोग लगता है। पर आप किसी की बहू हैं, किसी की पत्नी हैं, आप विवश हैं, परतंत्र हैं, वो आप देख लीजिए। जब कुछ भी व्यवस्था न बने तो अपने आंसू व्यवस्था है अपने ठाकुर को रिझाने के लिए, उन्हीं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। क्योंकि स्त्री शरीर एक पराधीन व्यवस्था में है। मान लो किसी की पत्नी रूप में है, किसी की बहू रूप में है, अब वहाँ घर का क्या शासन है, वो अपना अधिकार जनाना चाहे कि प्याज लहसुन नहीं बनेगा, ऐसा तो कलह है, शांति, ये सब ठीक नहीं है। अपने तो अंदर ही अंदर प्रभु से प्यार करें। बाहर जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है उसको समुचित रूप से प्यार भरी निर्वाह कर सके, जहाँ तक बने वहाँ तक ऐसा व्यवहार करे, फिर आगे ठाकुर जी जाने जी। मीना जी, पूज्य गुरुदेव, हृदय से चरण स्पर्श। गुरुदेव, ब्रजवास के लिए परिवार वालों की मनुहार करना, योजनाएं बनाना, कोशिश करते रहना ब्रजवास मिलने में सहायक है या शरणागति में बाधक? अगर परिवार वालों के हाथ पैर जोड़ने पर उनकी कृपा कटाक्ष से ब्रजवास मिलता है तो हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी की भी कृपा हमारे प्रभु की ही कृपा है। हमें मानेंगे कि हमारे प्रभु यदि कृपा न करे तो पूरा परिवार कृपा कर दे कि जाओ ब्रजवास करो, और प्रभु की कृपा नहीं तो मेरे मन में अरुचि होगी तो बात नहीं बनेगी। अगर हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय में उत्साह बढ़ता जाता है वृंदावन वास का, ब्रजवास का, और हमें कोई सहयोग कर रहा है तो हम कोई सहयोग कर रहा है ये ना मान के ये मानेंगे कि मेरे प्रियाजू इससे सहयोग करवा रहे हैं, मेरी प्रियाजू इससे वो बानक बनवा रहे हैं, जिससे हमारा वृंदावन वास हो। प्रधानता अपने आराध्य देव की रखे और सामने वाले को आराध्य देव के द्वारा प्रेरित, उसे निमित्त मात्र समझे, करता तो हमारे आराध्य देव। ऐसा भाव, किसका प्रश्न? हाँ, ऐसा भाव रखे जी। बलबीर जी, दिल्ली से। श्री गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं आपका एकांतिक 8 महीने से YouTube पर रोज सुन रहा हूँ। हम आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आपकी प्रेरणा से शरणागत होने आए हैं, कृपा करें। देख लीजिए जी। पूनम जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके शरण में आई हूँ, कृपया आप अपनी शरण में लेने की कृपा करें जी। देख लीजिए। रीमा सखी, वृंदावन से। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर के ससुर जी का सारा जीवन विषय भोगों में बीत गया, पर अब जाकर समझ आया उन्हें कि गुरु बनाना आवश्यक है, भजन करना चाहिए। इसलिए कृपया करके आप उन्हें अपनी शरण में लेके उनके शेष जीवन का मार्गदर्शन करें। कौन है? हाँ, अच्छा है। आप सौभाग्यशाली है जो आपके परिवार के जन आपके कल्याण में ऐसी भावना रखते हैं। आप बिल्कुल, आप ले लो शरणागति, नाम जप करो जी। गोविंद दास जी, इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, राधा नाम के प्रति प्रेम कैसे हो? राधा नाम जापकों का संग करो और वृंदावन की रज का सेवन करो और जबरदस्ती जिह्वा से राधा राधा रटाओ, ऐसा नाम में प्रेम हो जाएगा कि आप
राधा नाम को एक क्षण भी नहीं छोड़ पाएंगे। आपके हृदय में राधा नाम स्फुरित होने लगेगा। राधा नाम जापक का संग करो, राधा जू की इस रसभूमि में वास करने का सौभाग्य मिले, ना मिले तो यहाँ की रज ले जाओ, शरीर में रज लगाओ और खूब जबरदस्ती जिभ्या से पहले नाम जप करवाओ। तो जे ही अनर्थ का नाश होगा, दुरति का नाश होगा, ते ही राधा नाम सुधा रसम रसई तुम जिह्वास्तु में विह्वला। राधा नाम महान प्रेमामृत रस है। जिभ्या में जे भी चस्का लगा इस राधा नाम का, फिर तो आप छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते। राधा 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 आपकी धड़कन में होगा। और जिसके हृदय में, जिसकी जिह्वा में राधा नाम है, अनंत शक्तियां उसके चरणों में लौटती हैं। क्योंकि स्वयं लालजू महाराज को राधा नाम के बदले में कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या दे दूं, तो अधीन हो जाते हैं। राधा नाम जापक के प्रति लालजू ऐसे अधीन हो जाते हैं, पूछो मत। जैसे कमल के पराग से लुब्ध हुआ भौरा, ऐसे राधा नाम आसक्त श्री लालजू महाराज। अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमृशति तव एकम श्री राधे गृणति इह नामामृत रसम महिम्नः का सीमाम स्पृशति तव दास्यैकम मनसाम। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं तो श्री लालजू महाराज उनके जितने कर्म जमा होते हैं, जो बंधन कारक संचित कर्म, उनको नष्ट कर देते हैं। आगे कोई भी अपराध बन जाए तो लिखेंगे नहीं। ये देखो राधा नाम की महिमा। अनुलिख्यानंता न तदपराधान मधुपतिर, मधुपति श्री लालजू अनंत अपराध करने पर भी राधा नाम जापक के आगे जो अपराध बन जाएंगे उनको लिखते ही नहीं है। पीछे जो जमा है उनको भस्म कर देते हैं और सोचते हैं कि राधा नाम के बदले में क्या दे दूं, तो प्रेम विवश होकर सदैव उसके अधीन हो जाते हैं। क्योंकि राधा नाम बदले में देने के लिए कोई सृष्टि में वस्तु नहीं है, क्योंकि जितनी सृष्टि वो मायाकृत है। राधा नाम के बदले में क्या माया देंगे ठाकुर जी? स्वयं ठाकुर जी अधीन हो जाते हैं। फिर कहीं कोई राधा दास्य की भावना में है तो बोले उसकी उस महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता जो राधा दास्य भाव से। इसलिए राधा नाम जापकों का संग, राधा चरण रज का सेवन और जबरदस्ती जिभ्या से राधा 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 रटन, फिर आप देखेंगे राधा नाम में कैसे प्रेम होता है। वो जब प्रेम हो जाएगा तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। आपका रोम रोम, आपकी नस नाड़ियां स्वयं स्फुरित, ऐसे राधा 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 राधा। कैसा नाम का चमत्कार। यहाँ स्वामी शरण जी महाराज थे जिनके भाल पर राधा नाम प्रकाशित हो गया था। भाल पर नाम जपते जपते भाल में देखो, जनाबाई कंडे को छूती तो उससे बिट्ठल बिट्ठल निकलता। श्री तुकाराम जी जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती बिट्ठल बिट्ठल। कैसे नाम जापक महापुरुष हुए। तो हमें नाम में स्वाद तभी मिलेगा जब हट करके नाम जपना प्रारंभ करें। महाराज जी, इनका आगे प्रश्न है, जीवन में दैन्यता और सरलता कैसे आए? हाँ, जब डाली में फल आ जाते हैं तो झुक जाती है। जब प्रेम रस आ जाएगा ना तो झुक जाओगे। राधा नाम के प्रताप से जब प्रेम रस हृदय में आएगा तो अहंकार चूर चूर हो जाएगा, तो अपने आप दैन्यता से झुक जाओगे। फिर यही लगेगा सबको प्यार करें, सबको सम्मान दें, सबको सुख दें, सबको, कहीं किसी से कुछ पाने की लालसा नहीं रहेगी। तो सबहिमान प्रदाप अवमानी वो स्वरूपा हो जाएगा। खूब नाम जप करो। नाम से जैसे जैसे अज्ञान नष्ट होगा, अज्ञान के कारण ही अहंकार रहता है। मैं गुणी हूं, मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, आदि आदि। ये सब अविद्या जनित है। नाम के प्रभाव से विशुद्ध ज्ञान होने पर वो अत्यंत दैन्य हो जाता है। राधा नाम का भार जब पड़ता है अहंकार में तो अपने आप झुक जाता है। जब लालजू झुक जाते तो औरों की तो बात ही क्या रही है। साखिल लोक चूड़ामणि लालजू जहाँ, तो इसलिए नाम जापक के हृदय में अहंकार टिक ही नहीं सकता। नाम ऐसा महिमा में है जी। सुनीता जी, श्री हरिवंश सदगुरुदेव। गुरुदेव, आपने सत्संग में बताया था कि अहंकार और जैसा अंदर से है वैसा बाहर से ना दिखाना छोड़ना चाहिए, किंतु व्यवहार में कई बार जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वह भावना दबाकर अच्छे भाव दिखाते हैं, क्या वह गलत है? कैसा भी हम समझ नहीं पाए। सत्संग में क्या कहा गया? श्री हरिवंश महाराज जी, जी महाराज जी सत्संग में बोला था कि हमें जैसा अंदर से वैसा ही बाहर दिखाना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। जी। तो अब व्यवहार में कई बार होता है कि अभी तो भावनाएं आ ही रही हैं ईर्ष्या द्वेष की,
तो उनको दबाकर फिर हम अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं। एक चीज ध्यान देना है, वहां जो कहने का तात्पर्य है, हम मान प्राप्ति के लिए जो हमारे अंदर भाव नहीं है वो हम दिखा रहे हैं, उसे कहते हैं दंभ। और जो हमारे अंदर मान लो आपके प्रति गुस्सा आ रहा है, उसे हम रोक रहे हैं, ये हमारी साधना है। दोनों बातों को अलग अलग समझना है। जैसे हम किसी भी तरह से ऐसे भक्ति भाव प्रकट करते हैं जिससे 4 लोग हमें नमन करते हैं कि ये भक्त है, और अंदर वो भाव नहीं है लेकिन हम बाहर प्रकट कर रहे हैं, तो वो दंभ हुआ। समझ रहे हैं? दूसरा भाव, अंदर वो भाव है लेकिन मैं उसे रोक सकता हूं, तो उसे नहीं प्रकट होने दूंगा, किसी को जानने नहीं दूंगा कि मैं ऐसा भक्त हूं। एक ये पक्ष हुआ। और एक ये पक्ष है कि अंदर से आपके प्रति हमारे अंदर जलन हो रही, दोष दर्शन हो रहा, लेकिन उसे मैं सह रहा हूं, आपको भी नहीं जानने दे रहा। ये दम्भ नहीं हुआ, ये हुई हमारी साधना। आए हुए विकार को, वेग को हम सह गए, तो धीरे धीरे वो विकार आना ही बंद हो जाएगा। समझ रहे ना? अलग अलग सिद्धांत को, अलग अलग बात को यदि हम समझ जाएंगे तो हमारे अंदर कोई संशय नहीं खड़ा हो। समझ गए ना आप जी? स्वाति जी कानपुर से। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि शरणागत मंत्र श्री जी की कृपा से 3 महीने पहले मिला था। जब हम मंत्र का मानस पटल में ध्यान करते हैं तो बनता नहीं है और अंधेरा ही रहता है। हाँ, क्योंकि अभी मतलब भजन में प्रवेश नहीं है ना, इसलिए। तो अभी आप ध्यान पर ध्यान न दे करके अभी आप केवल उच्चारण पर ध्यान दें। ओठ बंद, अंदर से उच्चारण करें, जिसे उपांशु कहते हैं। एक होता है जैसे हम ऐसे राधा राधा, ये वाचिक जप है। और एक है कि ऐसा लग रहा है कुछ बोल रहे, पर क्या बोल रहे हैं वो पास में बैठा हुआ अभी नहीं सुन पाए, उसे कहते हैं उपांशु। तो मंत्र का वाचिक जप नहीं होता, मंत्र का उपांशु या मानसिक 2 ही तरह से जप होता है। तो आप अभी अक्षर श्रवण पर ध्यान दीजिए, बार बार श्रवण कर, अंदर से आप उच्चारण कीजिए। बाहर से ओठ बंद हो, आवाज बाहर निकले ना, और अंदर की वो गुनगुनाहट आपको सुनाई दे कि आप क्या जप रहे हो। और बार बार ध्यान सुनने में दीजिए। धीरे धीरे सुनने से देखने में आ जाएगा और धीरे धीरे फिर रम जाएगा। अभी क्या है, अपने लोगों का मलिन अंतःकरण है, इसलिए देखो आप ही स्वीकार करती हो कि अभी अंधकार नजर आ रहा है अभी। और जब अभ्यास हो जाता है तो वो परम प्रकाश में मंत्र नाम ऐसे विराजमान रहता है। बार 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 उसकी दिव्य झांकी होती रहती है। महारस में, महाआनंद में है। पर धैर्य पूर्वक चलो, घबराओ नहीं, उसे सुनते रहो। पहले सुनने में, पहले श्रवण भक्ति है, इसीलिए सबसे पहले श्रवणम। चाहे कथा सुनना हो, चाहे मंत्र सुनना हो, चाहे हमें कोई भी आंतरिक उपदेश सुनना, वो श्रवण भक्ति के द्वारा ही फिर कीर्तन, फिर स्मरण, आगे फिर और आगे बढ़ जाता है। तो हमारा मंत्र पहले श्रवण भक्ति से युक्त हो। हम जो भी मंत्र बोले पहले उसे सुने, सुनने पर ध्यान दें, फिर वो देखने में आ जाएगा। चिंतन करना, स्मरण करना, डूबना और आगे की बात है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।